भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज होने वाला मुकाबला इस समय क्रिकेट प्रेमियों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। मैच आज यानी 30 नवंबर रविवार को दोपहर 1:30 बजे IST शुरू होगा और मुकाबले की मेजबानी करेगा JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, रांची। यह मैदान धीमी पिचों के लिए जाना जाता है और आमतौर पर यहां हाई स्कोरिंग मैच कम देखने को मिलते हैं। साफ आसमान की उम्मीद है और एक रोमांचक मुकाबला लगभग तय है। भारत शायद ही कभी अपने घरेलू टेस्ट फॉर्म को लेकर आलोचनाओं से घिरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन पिछले एक साल में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुए टेस्ट क्लीन स्वीप ने टीम पर सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसे समय में यह ओडी सीरीज भारत के लिए राहत लेकर आई है, क्योंकि 50 ओवर का फॉर्मेट हमेशा भारत की सबसे बड़ी ताकत रहा है। साल की शुरुआत में जीती गई चैंपियंस ट्रॉफी ने टीम को बहुत जरूरी आत्मविश्वास दिया है। भले ही भारत अब कम ओडी खेलता है, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दो दिग्गजों की मौजूदगी किसी भी मैच का रुख पलट सकती है। भारत के लिए सबसे बड़ी ताकत यह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों अब सिर्फ सफेद गेंद के इस फॉर्मेट में खेलते हैं और इसलिए इस सीरीज में उनका फोकस, फिटनेस और तैयारी बिल्कुल अलग स्तर पर रहती है। पिछले ओडी असाइनमेंट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और उम्मीद है कि वे इस बार भी टीम को मजबूत शुरुआत देंगे। करियर के इस चरण में जहां दोनों दिग्गज अपने अंतिम दौर में माने जा रहे हैं, वहीं उनका अनुभव और उनकी उपस्थिति टीम में नई ऊर्जा लेकर आती है। अगर रोहित और कोहली इस मैच में और इस सीरीज में रन बना जाते हैं तो भारत आसानी से अपने पुराने रिद्म में लौट सकता है। इस सीरीज का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि भारत को इंजरीज के कारण बेंच स्ट्रेंथ आजमानी पड़ रही है। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर चोटिल होने के कारण बाहर हैं, जिसकी वजह से मध्यक्रम में बदलाव लगभग तय है। यशस्वी जायसवाल को लंबे इंतजार के बाद अपना दूसरा ओडी खेलने का मौका मिलने वाला है। वह रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे, जो भारत को आक्रामक शुरुआत दे सकते हैं। KL राहुल ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह छठे नंबर पर उतरेंगे, जिसका मतलब है कि 5वें नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी को खेलने का मौका मिल सकता है। तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के तौर पर वह टीम इंडिया की भविष्य की योजनाओं में एक बड़ा नाम बन सकते हैं। भारत की गेंदबाजी यूनिट में कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और युवा हर्षित राणा का संयोजन बेहद दिलचस्प रहेगा। कुलदीप का हालिया ओडी फॉर्म शानदार रहा है, वह लगातार ब्रेक थ्रूज दिलाते हैं। वहीं अर्शदीप नई गेंद से स्विंग के लिए जाने जाते हैं। हर्षित राणा अपनी गति और उछाल से दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को चुनौती दे सकते हैं। रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर टीम को बैलेंस देते हैं, दोनों बैट और बॉल से प्रभावित कर सकते हैं। अब दूसरी ओर देखें तो दक्षिण अफ्रीका भी पूरी मजबूती के साथ भारत पहुंचा है। पाकिस्तान में मिली हार से सबक लेकर यह टीम अब पहले से भी अधिक तैयार दिख रही है। उनके स्टार बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक की वापसी ओडी में बेहद शानदार रही है। उनके नाम भारत के खिलाफ 6 शतक और 1 अर्धशतक है, जो ये बताता है कि वह भारत के खिलाफ कितने खतरनाक खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। एडन माकराम कप्तान के तौर पर बेहतरीन फॉर्म में हैं और टॉप ऑर्डर में स्थिरता देते हैं। साउथ अफ्रीका का मध्यक्रम इस सीरीज में काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ब्रेविस, ब्रीट्सके और हरमैन जैसे युवा बल्लेबाजों के पास खुद को साबित करने का मौका है। गेंदबाजी में माको जानसेन, लुंगी एंगिडी और नांद्रे बर्गर की तिकड़ी भारत की टॉप ऑर्डर पर शुरुआती दबाव बनाने की क्षमता रखती है। वहीं स्पिन विभाग में केशव महाराज हमेशा की तरह भारत के खिलाफ चुनौती बन सकते हैं। हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका 51-40 से आगे है, लेकिन भारत में खेलते समय तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। भारतीय जमीन पर भारत 18-14 से आगे है, जो बताता है कि घरेलू परिस्थितियां भारत को बड़ा फायदा देती हैं। रांची की पिच धीमी होती है, यहाँ स्पिनर गेम बदल सकते हैं और तेज गेंदबाजों को शुरुआत में मदद मिल सकती है। अब दोनों टीमों की संभावित साइज को तुलना के तौर पर देखें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही अनुभव और युवाओं का मिश्रण लेकर उतरेंगे। भारत के टॉप 3 रोहित, यशस्वी और कोहली किसी भी बॉलिंग अटैक को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका की ताकत उनके तेज गेंदबाज हैं। दोनों टीमों की कमजोरी भी साफ दिखती है। भारत की तेज गेंदबाजी यूनिट अनुभवहीन है, जबकि दक्षिण अफ्रीका का मध्यक्रम थोड़ा अनिश्चित नजर आता है। सीरीज का सबसे आकर्षक पहलू जो दर्शकों को बांधे रखेगा वह है रोहित शर्मा का रिकॉर्ड। उन्हें शाहिद अफरीदी के ओडी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड को बराबर करने के लिए सिर्फ 2 छक्कों की जरूरत है। ये पल किसी भी क्रिकेट प्रेमी के लिए खास होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह मुकाबला 2 मजबूत टीमों के बीच एक संतुलित जंग है। भारत अपने घरेलू रिकॉर्ड, अनुभव और स्थिर बल्लेबाजी के साथ उतरेगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका अपनी आग उगलती गेंदबाजी और आक्रामक दृष्टिकोण के साथ भारत को चुनौती देने की कोशिश करेगा। यह मैच सीरीज के नतीजे की दिशा तय कर सकता है। खिलाड़ी किस मानसिकता के साथ उतरते हैं, शुरुआती ओवर्स कौन जीतता है और कौन दबाव झेलकर बेहतर प्रदर्शन करता है, ये सब मैच का परिणाम तय करेगा।